हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने JOIT पोस्ट कोड 556/17 के एग्जीक्यूशन पिटीशन के रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो डाली थी। तो तब तक जो है हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आज के ऑफिस ऑर्डर अपलोड नहीं हुए थे। तो अब जो है ऑफिशियल ऑर्डर अपडेट हो चुके हैं। ऑर्डर्स में क्या लिखा है, और इसमें अब 30 जुलाई और 31 जुलाई दोनों के ऑफिस ऑर्डर अपलोड हो चुके हैं। लिस्ट फॉर कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है, और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो 5/8/24 को लगी है, क्या इसमें फैसला आ सकता है या नहीं, तो हम इसमें डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आप हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप जाकर के ऑफिशियल ऑर्डर्स देख सकते हैं जो आज के आए हुए हैं 31 तारीख के। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज भी एडवोकेट प्रेजेंट हुए थे दोनों तरफ से। और अब जो है केस लिस्ट फॉर कंसिडरेशन 5/8/24, यानी केस को जो है कंसिडरेशन के लिए जो है लिस्ट किया गया है 5/8/2024 के लिए। अब आप में से पूछेंगे कि सर कंसिडरेशन के लिए क्यों लगा है, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो अगर सिंपली अगर बताऊँ, अगर आप गूगल करके देखो तो कंसिडरेशन मीनिंग इन कोर्ट लैंग्वेज में क्या होता है। हेयरिंग इज़ फिक्स फॉर डिस्कशन ऑब्लिक आर्गूमेंट ऑन सम पैटी मैटर और मैटर टू फर्दर परस्यू द केस और मिसलेनियस एप्लीकेशन इन सूट और केस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मिसलेनियस आर्गूमेंट करना है, कोई डिस्कशन करना है, या कोई एक नई एप्लीकेशन या कोई नया डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट हुआ है, तो उस केस में जो है केस को कंसिडरेशन में लगाया जाता है। अब कंसिडरेशन में क्यों लगा है, ये इसलिए लगा है क्योंकि पिछले कल के अगर आप ऑफिस ऑर्डर पढ़ोगे तो कल जो है सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने जो था जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो है रिपोर्ट जो थी, जो भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मिलती है उनको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, प्लेस किया था। अब क्योंकि अब कोर्ट ने जो है प्लेस करी थी, इसके बाद दूसरी पार्टी का भी रिप्लाई इन पे ऊपर आना था कि इसमें हो सकता है। अब ये पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने क्या इसमें वो रिपोर्ट बना के दी है, उन्होंने 556 को कंसीडर किया है नहीं किया है, तो इसके ऊपर अभी कह नहीं सकते क्योंकि ये कोर्ट में ही फाइल में ही पता लगेगा कि उन्होंने इसमें क्या आंसर दिया है। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी पार्टी का रिप्लाई भी आना था, तो हो सकता है इसके रिगार्डिंग ही जो है और डिस्कशन करना हो, क्योंकि मे भी कुछ डिस्प्यूट अराइज हो रहा हो जो भी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जो है अपना रिप्लाई दिया है। हो सकता है कि राज्य चयन आयोग ने जो है इनके डिप्लोमा को अनवैलिड कर दिया हो। अगर वैलिडेट कर दिया होता तो हो सकता था कि नेक्स्ट डेट में ऑर्डर आ जाते, केस जो है ऑर्डर के लिए फाइनल हियरिंग के लिए लगता। लेकिन कंसिडरेशन के लिए लगा है, तो इट मे भी कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर अराइज हुआ है जो 27 तारीख को जो हियरिंग थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में। क्योंकि ये काफ़ी कैंडिडेट्स के तरफ से ये बात निकल कर भी आई थी, कुछ रिसोर्स सोर्सेज से भी निकल कर आई थी कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए थे, तो वहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कुछ में ऑब्जेक्शंस भी लगाए थे कि आपका डिप्लोमा किसी का क्योंकि किसी के लिए तो वन टाइम वहाँ पे 1 साल की DCA मांगी थी इन RNP रूल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। लेकिन किसी के पास जो था कंप्यूटर डिप्लोमा इन बेसिक था, किसी के पास 3 साल का डिप्लोमा था, किसी के पास PGDCA थी, या किसी के पास जो बेसिक कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है एक्सेल का, तो इस तरह के डिप्लोमास थे। तो मे बी ये कोई रिपोर्ट जो है जो पिछले कल जो सबमिट करी थी कोर्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एडवोकेट की तरफ से, उसके ऊपर ही कोई ना कोई डिस्कस होना होगा, और इसीलिए जो है अब केस को 5 तारीख के लिए कंसिडरेशन के लिए लगाया गया है। अब देखते हैं कि अब इसमें क्या फ़ैसला आता है। अगर बात करें कि 5 अगस्त को फ़ैसला आ सकता है या नहीं, तो इसमें 5 अगस्त को फाइनल ऑर्डर्स आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि कंसिडरेशन में अगर केस लगा हो तो फाइनल ऑर्डर नहीं होते हैं। फाइनल ऑर्डर तभी होंगे जब केस जो है ऑर्डर्स में लगेगा। तो हो सकता है कि कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है रिप्लाई मांगा दूसरी पार्टी की तरफ से, वो रिप्लाई आने के बाद ही उनको 5 तारीख को मतलब एक आर्गूमेंट या डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो है फैसला आ सकता है। तो होपफुली हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये केस सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी फैसला आए और जल्दी से कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि काफ़ी टाइम 4 साल लगभग हो चुके हैं कैंडिडेट्स को यहाँ वहाँ भटकते हुए अपने रिजल्ट के लिए। जल्दी से ये मैटर सॉर्ट आउट होना चाहिए, सरकार को भी इसमें एफर्ट्स लगाने चाहिए कि जितनी जल्दी ये केस है वो सॉल्व हो जाए। तो और कोई इस केस के रिगार्डिंग अपडेट आएगा तो मैं जल्दी ही आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।